किसी से बात की, कन्विंस्ड भी था, इंटरेस्टेड भी था, बट बाद में स्टार्ट नहीं किया, मना कर दिया। क्यों किया, क्यों स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं पता। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। और मैं ये प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट 5 साल में हजारों क्लोजिंग्स किए हैं एंड बीइंग वेरी सक्सेसफुल इन दैट। मैंने अपनी टीम के हजारों लोगों को क्लोजिंग सिखाई है और आज वो लोग महीने में करोड़ ऑफ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोज क्लोजिंग स्किल। बट आज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मैं पहली बार YouTube पे ओपनली आके आपको वो 5 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिन 5 चीजों से मैंने क्लोजिंग सीखी, बहुत सक्सेसफुली क्लोजिंग्स की और अपनी टीम में सिखाई, सो दैट आज वो भी बहुत सक्सेसफुली क्लोजिंग्स कर पा रहे हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो बढ़ते हैं आगे। ये 5 ऐसे पिलर्स हैं जिस पे वो क्लोजिंग होती है। पहला पिलर, ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वी डोंट पे देम। अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूं तो मैं उससे कोई चीज खरीद सकता हूं इजीली, बट अगर मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता तो जरूरी नहीं है कि मैं वो परचेज करूं कि नहीं करूं। आपको सीखना होगा ट्रस्ट डेवलप करना। कैसे आप सीखोगे? ट्रस्ट के लिए शो फैक्ट्स। जैसे मैं जिस बिजनेस में हूं, अगर मैं उसमें क्लोजिंग कर रहा हूं तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को लेके, अपनी टीम को लेके, अपने सिस्टम को लेके फैक्ट सामने रखूं, क्योंकि मुझे पता है पीपल बिलीव इन फैक्ट्स। जब वो फैक्ट देखते हैं तो उन्हें फील होता है कि हाँ ये सच है। जैसे मुझे याद है आज से 5-5.5 साल पहले जब मैं ऑफलाइन काम करता था, मैं अपना लैपटॉप लेके बैठता था और उसमें कांस्टेंट 25-30 स्लाइड्स रखता था जिसमें फैक्ट्स होते थे। मैं एक एक करके दिखाता था कि देखो जिस बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूँ वो इन 160 देशों में 160 कंट्रीज। आप देखो ये जो बिजनेस है इसका ये मुंबई में हेड ऑफिस है, बांद्रा में। आप देखो दिल्ली में इसका यहाँ पे हेड ऑफिस है। आप देखो यहाँ पे हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, फलाना XYZ। धीरे धीरे करके उससे ट्रस्ट बिल्ड होता था। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर हमारा अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने क्लाइंट से एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनेगा ना, सच बताऊं वो ट्रस्ट नहीं करने वाला। और रिलेशनशिप कब बनता है? रिलेशनशिप बनता है जब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे और उससे बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले के कुछ इश्यूज है, सामने वाले की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके कुछ रीजंस है, उसका अपने एक वाई है, WHY। उसका अपना एक वाई है जिसकी वजह से वो काम करना चाहता है। अगर हम उसके वाई को समझ के फील कर सकते हैं और उसे सॉल्व करके दे सकते हैं तो हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग रिलेशन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीके हैं 2। पर्सनल स्टोरी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं कॉल पे हूं तो जब मैं क्लोजिंग करता हूं तो आई मेक श्योर कि मैं सामने वाले इंसान को अपनी कहानी बताऊं, जो मेरी रियल स्टोरी है मैं सामने वाले तक रखूं। कि मैंने जब स्टार्ट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे घर पे, मेरी फैमिली पे 13 लाख रुपए का डेट था। मैंने वो सारा डेट इसी बिजनेस से उतारा, वो भी 18-19 साल की उम्र में। बट कैसे किया? क्या मैंने जब स्टार्ट किया वो आसान था? नहीं था। तो सामने वाला भी ना मुझसे रिलेट करता है। इसे बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। सामने वाला रिलेट करता है, नहीं यार अगर इसकी लाइफ में ही होना पॉसिबल है तो मेरी लाइफ में भी है। बट सच बोलो। जब आप सच बोलोगे ना आपका कन्विक्शन अलग आएगा। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आज जब आप मुझे सुन रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि वीडियो देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझसे कोई बात कर। दैट इज द कन्विक्शन। और कन्विक्शन सच बोल के आता है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं कि आपने उतना अचीव कम किया है, कम बोल लो। नए हो बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर नए हो आप कई और लोगों की स्टोरी शेयर कर सकते हो, बट मैं हमेशा अपनी टीम में सिखाता हूं स्पीक ट्रुथ। पता सबको सब कुछ चलना है, इसीलिए जो बोल रहे हो बी ऑथेंटिक। ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्या है, देखो हमें ना लंबे समय तक काम करना है। अगर लंबे समय तक काम करना है वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए स्पीक ट्रुथ एंड उस बेस में काम करो। फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब आपने सामने वाली प्रॉब्लम सुनी, रिलेट किया अपनी स्टोरी से। नहीं होती अपनी स्टोरी से रिलेट, आई एम श्योर आपकी टीम में, आपके सीनियर्स में, आपके डाउनलाइंस में, आपके आसपास कई ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिनकी स्टोरी उससे रिलेट होती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्सन आया जो जॉब करता है। अरे मैं उसे अपनी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं करता था जॉब, वो मेरी स्टोरी से रिलेट नहीं करेगा। मैं उसे अपने टीम के एक ऐसे पर्सन के बारे में बताऊंगा जो जॉब करता था, उसने जॉब के साथ मेरे साथ काम स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीस अ मंथ। तो वो सच है, मैं उसकी स्टोरी बता दूंगा। मान लेते हैं मेरे सामने एक स्टूडेंट आया तो मैं स्टूडेंट के सामने जॉब वाले का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपना दूंगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया मैं भी एक स्टूडेंट था। मान लेते कोई हाउसवाइफ है, वो अगर ज्वाइन करती है, मैं उन्हें इन दोनों का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं उन्हें एक एक्चुअल एग्जांपल दूंगा कि मेरी टीम में ये एक हाउसवाइफ है जो अपने घर में ही बैठ के उन्होंने काम स्टार्ट किया था और आज वो मंथली 40-50,000 रुपीज अर्न करती है। आई एम हैप्पी, शी इज हैप्पी कि वो घर बैठ के अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रही है, मैं वो बताऊंगा।
तो स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके पास एक्चुअल ऐसे लोग हो या आपको लोगों के बारे में पता हो जिनके बारे में आप वहां पे बताओ। स्टोरी टेलिंग के साथ ना, स्टोरी बताते बताते एक चीज फील हो जाती है कि सामने वाले की नीड क्या है। मेरे अकॉर्डिंग क्लोजिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड आइडेंटिफिकेशन। मतलब समझो जरूरत क्या है, क्यों करना है इसे स्टार्ट, क्यों लेना चाहता है प्रोडक्ट्स, क्यों स्टार्ट करना है, क्यों इसे ज्वाइन करना है बिजनेस, क्यों इसको अपना कुछ स्टार्टअप करना है। सबके पास उनके रीजन है। जिसके पास रीजंस नहीं होते ना, वो कोई काम ही नहीं करता। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके पास भी अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई है, पता करो, क्वेश्चन पूछो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो और वो जादू की छड़ी घुमाओ और 3 आपकी विशेस पूरी हो जाए, जो आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विश है, जो आपको लगता है लाइफ में मेरे बहुत जरूरी है, तो ऐसी कौन सी 3 विशेस होंगी? तो उसने अपनी ये 3 विशेस बताई। अच्छा, ये 3 विशेस का रीजन क्या है? बातें कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। रीजन क्या है? सामने वाले की नीड पता चली। अब नीड पता चल गई ना, तो बेचना नहीं है, सॉल्व करना है। बी अ कंसल्टेंट यार। कोई इंसान आपको अपनी जरूरत बता रहा है, आपके पास, अगर आपके पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट है जो उसकी नीड सॉल्व कर सकता है, तो हमें सॉल्व करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे रिसेंटली मेरे एक टीम मेंबर के बारे में पता चला जिसके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस था, बट उसके फादर का बिजनेस धीरे धीरे किसी ना किसी रीजन की वजह से खत्म हो गया। उसने बहुत पैसा देखा है बचपन में, बट धीरे धीरे अब उनकी वैसी कंडीशन नहीं है, वो एक किराए के घर में रहते हैं, सब कुछ। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, तो मैं उसे बेचने के लिए थोड़ा सोचूंगा। मैंने ये सोचा कि अगर इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, क्या मेरा प्रोडक्ट या मेरी अपॉर्चुनिटी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? मेरे अंदर से आवाज आई, कर सकता है। मैंने उसे बस वही बताया कि भाई मैंने इसको ऐसे ऐसे किया है, ये काम इस तरीके से किया और मुझे लगता है ये काम तेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जब आपका प्रोडक्ट या आपकी अपॉर्चुनिटी किसी की प्रॉब्लम से रिलेट कर जाएगी ना, वही सेल्स होती है। दैट इज सेल्स। सेल मतलब जबरदस्ती किसी के पीछे लगना, टांग खींचना, हाथ खींचना, बेचना नहीं होता यार। मतलब सेल्स एक बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है अगर कोई सीख के करे, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग इसे बिना सीखे करते हैं। इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं और आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि डोंट जस्ट सेल, आस्क राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछो तो सही जवाब मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है? दूसरा क्वेश्चन, क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्शन लेने को रेडी हो? आर यू रेडी टू टेक एक्शन? यस और नो? अगर मैं आपको एक रास्ता देता हूं जिससे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, तो क्या उसके लिए रेडी हो? हाँ या ना? 3 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, तीनों का आंसर नो आया होगा? एक का भी आंसर नो आएगा? नहीं आएगा। क्या आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है? कौन बोलेगा नहीं है? क्या आप अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए एक्शन लेने को रेडी हो? रेडी है। क्या आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? रेडी है। उसके बाद पिच, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका मतलब यह है आप ऐसे क्वेश्चन पूछो जो एट द एंड आपको क्लोजिंग पॉइंट तक ले जाएं। हम क्या है, सवाल कुछ भी पूछ रहे होते हैं। अगर हमारे सवाल सही होंगे ना, तो जवाब भी सही ही आएंगे। सवाल गलत होंगे तो जवाब भी गलत होंगे। आप रिपीट इसको 30 सेकंड पीछे जाके फिर देखना और आपको समझ आएगा कि कैसे साइकोलॉजी पे इंपैक्ट दे रहा है। आप 3 बार यस बोलोगे और चौथी बार अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आर यू रेडी टू स्टार्ट विद मी, योर आंसर विल बी यस। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई साइकोलॉजी का कोर्स नहीं पढ़े, बट मैंने हजारों क्लोजिंग्स की, हजारों क्लोजिंग्स, और करके हजारों क्लोजिंग्स का मतलब क्या है, मैंने हजारों लोगों से बात की है ओवर द फोन, और बात करके मुझे समझ आया कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट। बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट इज वैल्यू ओवर प्राइस। मतलब यार देखो, हर चीज की ना अपनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, ये बॉटल है, मान लेते हैं ये एक इंपोर्टेड बॉटल है। अब इस बॉटल की वर्थ है 1000 रुपए, मान लेते हैं। मेरे पास सामने वाला इंसान आया, वो बोल रहा है बॉटल तो बहुत महंगी है। अगर मैं उसे कुछ ऐसा दिखा सकता हूं कि इस बॉटल की एक्चुअल वर्थ 2000 रुपए, बिक कितने की है? 1000 रुपए की। देयर आर 90% मोर चांस कि वो खरीद ले। हर चीज मैटर करती है वर्थ पे। अच्छा एक बात बताओ, आईफोन महंगा नहीं होता? बिल्कुल होता है, तब भी खरीद रही है दुनिया। रीजन, हमें इसकी वर्थ दिखती है। हमें ये दिखता है कि अगर मैंने इसमें कैमरा ऑन किया है तो मेरे को ये बाकियों से बेटर रिस्पॉन्स दे रहा है, कि मेरे को इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है, मेरे को चलाने में ज्यादा स्मूथ लग रहा है। जैसे मैं एक एंड्रॉइड फोन भी यूज करता हूँ, आईफोन भी यूज करता हूँ, बट जब भी आईफोन यूज करता हूँ मेरे को लगता है इट इज बेटर 2 चीजों में, एक कैमरा वाइज और एक स्मूथ है।
तो मेरे को क्या फील होता है कि हाँ यार मेरे को पता है महंगा है बट वर्थ भी है। अगर इसका अगला मॉडल आ भी रहा है और वो 20,000 रुपए ज्यादा भी ले रहा है बट मुझे लग रहा है कि हाँ वर्थ है, तो मैं प्राइस पे कर दूंगा। लोगों को पैसे देने में दिक्कत नहीं है, लोग पैसे पे करने को रेडी होते हैं, सच में रेडी हो जाते हैं अगर उन्हें वो वर्थ दिखती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, थोड़ा सा दिल संभाल के बैठना, कि मैंने जब पहली बार अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने सीनियर को एक बात बोली थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ऑनेस्टली मैं नहीं बोलता झूठ, क्योंकि मैंने सच बोला था, मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं थे। और मेरी फैमिली में भी उस टाइम पे बहुत क्राइसिस चल रहा था, तो मैं फैमिली से पैसे मांग ही नहीं सकता था। तो मेरे जो सीनियर, उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने बोला आस्क राइट क्वेश्चन। उन्होंने मेरे को बोला तेरी फेवरेट कार कौन सी है? मैंने बोला अब ऐसे पूछ ही रहे हैं तो कौन से पैसे लगने थोड़ी महंगी वाली बताता हूँ। मैंने बोला मेरी फेवरेट कार है लैम्बोर्गिनी। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, कितने की आएगी? मैंने एक एस्टिमेट लगा लिया, मेरे को आइडिया नहीं था। मैंने बोला 3.5-4 करोड़ की आएगी। बोला ठीक है 4 करोड़ की मानते हैं मोटा मोटा। हाँ ठीक है, बात ही तो है, क्या जाता है, ले लो 4 करोड़ की। तो उन्होंने बोला कलर कौन सा फेवरेट है? मैंने बोला ऑरेंज। ये देखा था मैंने। तो उन्होंने बोला अगर मैं तेरे घर के सामने आज ही रात को एक ऑरेंज कलर की ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी विद अ रेड कवर खड़ी कर दूं, और बाहर एक सेल्समैन आता है तेरे को चाबी देने, और तुझे ये बोलता है कि आज ये 4 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी मिल रही है, बस यू हैव टू साइन इन दीज पेपर्स एंड आपके कुछ गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज एंड रूल्स है, क्योंकि गाड़ी आई है बाहर से, सब कुछ पेड है, आपका बस 30,000 रुपीज की लाइबिलिटी है, वो आपको पे करना है, ये पेपर्स आपके, चाबी आप देगा नहीं देगा। और मेरा दिमाग खुल गया। मेरे को पता है क्या फील हुआ? पहले मैं ये सोच रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकते। और उन्होंने जब मेरे को ये बात बोली ना, तो मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने अपने मन के अंदर सोच लिया कि हाँ 4 करोड़ की चीज मिल रही होगी ना, मैं दे दूंगा 30। कहां से नहीं पता, बट मैं दे दूंगा, क्योंकि 4 करोड़ की चीज है। 4 करोड़ की चीज 30,000 में क्या ही है? वैल्यू ओवर प्राइस, कि उसकी वैल्यू इतनी बड़ी है। अगर आप अपने अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझते हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है और उसकी कॉस्ट उससे कम है, वो पक्का बिकेगा, वो पक्का सेल्स होगी, अच्छे से क्लोजिंग भी होगी। इट इज अबाउट द वैल्यू। एंड मैं सच बता रहा हूं, उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगले दिन शाम को 5 बजे के पहले पहले मैं स्टार्ट कर चुका, जिसके पास एक्चुअली पैसे नहीं थे। पता है क्यों? चेंज इन माइंडसेट। मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। मेरा माइंडसेट ऐसे चेंज हो गया कि ईशान, अगर तू 4 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए 30,000 रुपए जुगाड़ कर सकता है, तो क्या तू उस गाड़ी को अफोर्ड कर पाए एक दिन, उसके लिए कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता? एंड आई स्टार्टेड एंड नाउ आई एम हियर। एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ बहुत जल्द हो सकता है, एक ऐसा टाइम है मैं ले लूं 4 करोड़ की गाड़ी। इट इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब मैं वहां से यहां आ सकता हूं, तो मैं यहां से वहां भी तो जा सकता हूं। सब कुछ माइंडसेट का गेम है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर प्रोस्पेक्ट माइंडसेट। आप सामने वाले इंसान से सही क्वेश्चन पूछो, उसके माइंडसेट को चेंज करने का ट्राई करो। जैसे उसका माइंडसेट शिफ्ट होगा ना, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो या वो करो या ऐसा करो, खुद करें। सो हमारा 5th पिलर है अर्जेंसी। और मैं साथ में बताने वाला हूं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट, जिस बोनस पॉइंट की वजह से आज मैंने और मेरी टीम ने बहुत क्लोजिंग्स की है सक्सेसफुली, जिसकी वजह से आज हम यहाँ। अर्जेंसी, हमें लगता है सब बता तो दिया ना सर, वैल्यू भी दिखा दी, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ लिया, अच्छी बातें भी हो गई, सर अच्छा रिलेशन बन गया, आप तो कर ही लेगा। बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, बट क्या वहां पे एक फिक्स टाइम, एक फिक्स डेट होना नीडेड नहीं है? बिल्कुल है। सेल्स इज इनकम्प्लीट विदाउट अर्जेंसी। अगर आपने किसी से भी बात की है बट वहां पे कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स इवेंट नहीं है स्टार्ट करने के लिए, मतलब वो सेल्स अभी 50% हुई है, 50 नहीं। और याद रखना, जब तक सेल्स 100% नहीं होती, सिर्फ हाँ सुन के कभी खुश मत होना जब तक वो सेल्स कंप्लीट ना हो। फर्स्ट वेट, सेल्स को कंप्लीट होने दो, अर्जेंसी वाला एक टाइम दो, तब तक फॉलो अप में रखो, एंड उसके बाद यू कैन बी हैप्पी। बट आता है लास्ट हमारा बोनस पॉइंट, जो मैंने पर्सनली डिस्कवर किया अपनी जर्नी में, और वो हजारों क्लोजिंग्स करने के बाद सीखा है। दैट इज पर्सनल एश्योरेंस। हिंदी में बताऊं पर्सनल एश्योरेंस का मतलब क्या है? हिंदी में पर्सनल एश्योरेंस का मतलब है, भाई तू कर, मैं साथ खड़ा हूं, तो कर, साथ में करेंगे, साथ मिलकर अचीव करेंगे। मेरे साथ आज तक जितने भी लोग आए हैं, उन्हें ये चीज पता है, मैंने ये बात बोली भी और करके भी दिखाई, कि मैं साथ खड़ा हूं, कुछ भी हो, अप्स हो, डाउन्स हो, लेफ्ट जाए, राइट जाए, काम में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई साथ हो ना हो, मैं खड़ा हूं, कुछ भी हो जाए, एनी टाइम कॉल, एनी टाइम। सामने वाले इंसान के अंदर पता क्या बिलीव आता है कि मुझे मेरे आसपास कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, फ्रेंड्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिन लोगों को मैं इतने टाइम से जानता हूँ वो मुझे कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे, बट यहाँ एक इंसान खड़ा है जो मेरे लिए है, अवेलेबल है, और मुझे बोल रहा है कि भाई मैं साथ हूँ, कर, मुझे आता है, मैं सिखाऊंगा।
मैंने किया है, मैं तेरे को भी करवा सकता हूँ। जब वो एश्योरेंस आती है तो पता है क्या होता है, सामने वाले के अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस, और वो तभी हो सकता है जब ट्रस्ट हो। क्योंकि अब मैं, चलो मेरे को रास्ते में एक चलता हूँ इंसान दिखा, वो बोल रहा है भाई मैं खड़ा हूँ, अरे भाई तू कौन है मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों ट्रस्ट करूंगा? मैं ट्रस्ट भी उसी इंसान पे करूंगा जिससे मेरा अच्छा रिलेशन है। इसीलिए हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने क्लाइंट से एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। अगर अपने प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट से एक अच्छा रिलेशनशिप रखोगे ना, आई एम श्योर सेल्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो ना हो, आगे पक्का होगी। मैंने कभी किसी से भी अपना रिलेशन खराब नहीं किया, और शायद इसी रीजन से मैं यहाँ हूँ। किसी ने मना भी किया, मैं तो भी रिलेशन खराब नहीं करता। हाँ किया, अर्जेंसी का एक पॉइंट आया, स्टार्ट किया, नहीं किया, मैं रिलेशन खराब नहीं करता, मैं हमेशा कनेक्ट में रहता हूँ। मैं देखता हूँ कई बार ऐसा हुआ है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने स्टार्ट नहीं किया, बट उसने मेरा ही रेफरेंस बाद में लोगों को दिया। आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो मेरी इंडस्ट्री में हैं, जो शायद मे भी अभी इतना वर्क नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, वो मेरा नंबर या मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या मेरा यूट्यूब लोगों को रेफर कर देते हैं कि आप इनके साथ कर लो, ये हमें सही लगते हैं फॉर सम रीजन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही मैं वैल्यू दे रहूंगा, शायद मैंने कुछ लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स रखे होंगे, इसीलिए होता है। इसीलिए ऑलवेज मेक अ गुड रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट्स, क्लाइंट्स, एवरीवन, बिकॉज अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखोगे, वो ट्रस्ट भी करेगा, स्टार्ट भी करेगा, ग्रो भी करेगा। अगर आप चाहते हो मैं क्लोजिंग के ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जल्दी से कमेंट पे जाके टाइप कर दो क्लोजिंग। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ जिनको आप क्लोजिंग सिखाना स्टार्ट करते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।